यहाँ शिकारी ज़्यादा हैं और शिकार बहुत कम है, इसलिए यहाँ शिकार करने वाले खुद शिकार बन जाते हैं। कामिनी ने कहा, मतलब वह चारों रात में शिकार करने निकले थे, वह खुद शिकार बन गए। यह तो समझ में आता है कि उन चारों को शिकार भेड़िया ने किया है, पर यह समझ नहीं आ रहा है कि वह किसका शिकार करने के लिए निकले थे। चेतन ने संदेह व्यक्त किया। यह तो मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि इस गांव की लड़कियां सदियों से प्रेम की प्यासी हैं। गांव में जब भी कोई लड़का आता है तो उनके पीछे पड़ जाती हैं। कामिनी ने कहा, मुझे लगता है उनकी हत्या में तुम दोनों का भी हाथ हो सकता है, इसलिए मुझे तुम दोनों की तलाशी लेनी होगी। दोनों एक साथ खड़ी हो जाओ और अपने हाथ ऊपर कर लो। हमने कुछ नहीं किया साहब, और हमारे पास कुछ नहीं है। रात्रि ने कहा, किसके पास क्या है और किसके पास क्या नहीं है यह सब मैं पता कर लूँगा। तुम दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। फिर वह दोनों अपने हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती हैं। चेतन अपनी पिस्तौल की नाल रात्रि के होंठों पर रखता है और इस नाल को उसके होंठों से रगड़ता हुआ उसके गले तक लाता है और फिर कहता है, इसके नीचे कुछ हो सकता है। फिर उसी पिस्तौल की नाल को रगड़ता हुआ उसके सीने पर लाकर रोक देता है और दोबारा कहता है, यहाँ कुछ गड़बड़ी लगती है, बताओ क्या है इसके अंदर। चेतन ने सख्त आवाज में कहा, कुछ नहीं साहेब। रात्रि ने हिचकते हुए कहा, चलो तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। फिर वह कामिनी की तलाशी लेता है, पर तलाशी से पहले उसके बंधे हुए बालों को खोल देता है और कहता है, मुझे खुले बाल वाली लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, बिल्कुल चुड़ैल जैसी, और दोबारा मेरे बालों को हाथ लगाया तो तुम्हारा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी, कामिनी ने धमकी देते हुए कहा। चेतन कामिनी के खुले बालों को देखकर आश्चर्य भाव से कहता है, गजब, तुम तो सच में रात्रि से भी ज़्यादा सुंदर हो, पर थोड़ा अलग प्रकार का जीव हूँ मैं। मुझे तुम जैसी खूबसूरत लड़कियाँ उनके बालों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं चुड़ैलों का दीवाना हूँ। इसलिए इतना गुस्सा मत करो और शांत हो जाओ जाने मन। उसकी बात सुनकर रात्रि कामिनी हंसने लगती है और कामिनी चेतन से पूछती है, तुमने कभी चुड़ैल देखी है? हाँ, कल ही एक चुड़ैल से मिला था, प्यार का इजहार भी किया था, पर शायद वह किसी और से प्यार करती है, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। हम दोनों भी तो चुड़ैल हैं, अगर विश्वास नहीं है तो अपने होंठों से मेरे होंठों को चूम कर देखो, कामिनी ने कहा। कैरेक्टर लेस लड़की, मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो? अगर सच में चुड़ैल हो तो अपना भयानक रूप दिखाओ। पहले तो मेरे होंठों को चूमो, फिर बताती हूँ मैं क्या हूँ। फिर चेतन कामिनी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर अपने होंठों को उसके होंठों के करीब लाता है और थोड़ा दूर रख कर कहता है, मुझे तुम्हारे होंठ पसंद नहीं है, मुझे रात्रि के बहुत अच्छे लगते हैं। तो ठीक है, उसके होंठों को चूम लो, कामिनी ने कहा। फिर चेतन ने आओ देखा ना ताओ और रात्रि के होंठों पर अपने होंठों से प्रहार करता है और कुछ देर तक चूमने के बाद कहता है, सही ढंग से मज़ा नहीं आया, अब तुम्हारे होंठों को चूम कर देखता हूँ, रुको, कामिनी सख्त अभाव से कहा। तभी चेतन कहता है, तुम्हारे पीछे देखो क्या है। कामिनी पीछे पलट देखती है, उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर वह अपनी गर्दन चेतन की तरफ घुमाती है तो चेतन छल से उसके होंठों को भी चूम लेता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो सब कुछ बदल जाता है। उसे चारों ओर स्वर्ग का नज़ारा दिखाई देता है। चारों ओर फूल ही फूल दिखाई देते हैं, झरने बहते नजर आते हैं, हवा में नशीली सुगंध महसूस होती है और सामने एक सोने का महल दिखाई देता है। यह हम किस दुनिया में आ गए? चेतन कामिनी से पूछता है। हम नहीं, सिर्फ तुम, हम तो सदियों से इसी दुनिया में हैं, बताओ कैसी लगी यह दुनिया? कामिनी ने पूछा। है तो बहुत सुंदर, पर इसमें इंसानों की कमी है, चेतन ने कहा। इस दुनिया को देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें सब कुछ मिल गया? कामिनी ने पूछा। सब कुछ होगा तो सब कुछ मिलेगा ना, इतनी खास भी नहीं है यह दुनिया कि सब कुछ मिल जाए, पर फिर भी मैं एक बार महल में जाकर घूमना चाहूँगा कि कोई स्पष्टीकरण दे पाऊँगा। आज से तुम यहाँ की राजा हो और मैं यहाँ की रानी हूँ। अपनी रानी को अपनी बाहों में उठाकर महल में ले चलो, कामिनी ने निवेदन किया। मैं अकेला तुम दोनों रानियों को उठाकर कैसे ले जा सकता हूँ? तुम दोनों मुझे उठाकर अंदर ले चलो तो बड़ी मेहरबानी होगी, और प्लीज़ इस बात को लेकर कोई बहस मत करना, क्योंकि राजा की कई रानियाँ होती हैं और तुम दोनों तो बहुत ही समझदार हो, चेतन ने कहा। कामिनी और रात्रि को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि यह कैसा अजूबा है जिस पर उनकी जादुई शक्ति का असर
उस तरह नहीं हो रहा जो साधारण मनुष्य पर संभव हो जाता है, क्योंकि जो भी उनके होठों को एक बार चूम लेता है वह पूर्णतः इनके बस में हो जाता है और चेतन पूर्णतः इनके बस में नहीं होता है। इसलिए कामिनी और रात्रि चेतन को उठाकर महल में ले जाने लगती हैं। आखिर क्यों कामिनी नदी के पानी से रक्त जैसी बदबू आती है? आखिर क्यों कामिनी ने चेतन को उसकी चोटी छूने पर जान से मारने की धमकी दी? आखिर क्यों कामिनी के होठों को चूमने के बाद चेतन को सब कुछ नहीं मिला? क्या सीबीआई ऑफिसर चेतन चुड़ैल इस कहानी के राज को सुलझा पाएगा या खुद ही एक रहस्य बनकर रह जाएगा? अपने सभी प्रश्नों के सस्पेंस आश्चर्य के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिएगा कामिनी एक अजीब दास्तां।